दंडवत 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 दंडवत। अज्ञान हरे कृष्णा दंडवत दंडवत। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान सभी को दंडवत प्रणाम। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम योगाचार्य निखिल प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराशि चतन शिक्षा में तदय रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी क्या बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन का अस्तित्व समझा है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। खाली जो मन है शरीर और आत्मा के बीच में, इस मन ने हमको शरीर से बांध रखा है। जिस समय हमारा मन तैयार हो गया उसी समय हम आत्म तत्व ज्ञानी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मेरा ज्ञान ऐसे वैसों से मत सुनना, तत्वदर्शियों के पास जाना, तत्वदर्शियों से मेरी बात सुनना। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में तत्वदर्शियों के अतिरिक्त और कोई बात कहता है तो हम नहीं सुनेंगे। और तत्वदर्शी में सबसे प्रथम हमारे सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर की हमारे ऊपर खूब कृपा वर्षण हो रहा है। हम जितना जितना उनके हमारे हृदय में उनके प्रति एक प्रेम, एक लगाव, एक आत्मीयता, एक अपनापन कि यही एक हमारे उद्धारक हैं, जैसे हम उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारे हृदय में वो ज्ञान का वर्षण कर रहे हैं। कोई भी गौड़ीय वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर के बिना भक्ति नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। गौड़ीय वैष्णव क्या, संसार में कोई भी भक्ति विनोद ठाकुर को जिस तरह से भगवान ने संसार के कल्याण के लिए भेजा है। गुरुदेव भी कहते थे कि जब मैं मठ में आया तो मैंने भक्ति विनोद ठाकुर का हरि नाम चिंतामणि ग्रंथ पढ़ा, बस तभी से मेरा जीवन बदल गया। गुरु जी एक बार कह भी रहे थे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भक्ति क्या है और भक्ति विनोद ठाकुर की भक्ति क्या है। तो वो कुछ एकांतिक बात कह रहे थे जो मैं कह नहीं सकती, परंतु उनकी बातों से तात्पर्य आया कि उनको भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा की अनुभूति हो चुकी थी और चक्रवर्ती ठाकुर की अनुभूति की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा मुझे उनकी बातों से लगा था, परंतु मैं कितना ठीक हूँ मैं नहीं कह सकती, गुरुजी ही जाने। तो हम सभी लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं और अभी बहुत सारे हमारे नए स्टूडेंट्स इस समिति में जुड़ गए हैं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे प्रसन्नता है कि हमारी एक भक्ति विनोद ठाकुर की एक शिक्षाविद टीम तैयार हो रही है। भक्ति विनोद ठाकुर की जो एक शिक्षाविद जानने वाली जो टीम है, तत्वदर्शी टीम है, वो एक तैयार हो रही है। जिस तरह से आप प्रश्न पूछने में इतना सुंदर पूछते हैं, ऐसा भी हो कि हम सबके जीवन में वो उतरे भी। परीक्षाएं तो होंगी भाई, इतने आसानी से नहीं है भक्ति मार्ग। ठाकुर जी परीक्षा ले सकते हैं, लेंगे ऐसा नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन जब जब ये नियम जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बनाए हैं वो हमारे जीवन में उतरने चाहिए। महाप्रभु के भी जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। ये उतर जाएंगे तो सफल है जीवन, फिर बाकी भगवान कर लेते हैं।
हर समय सोचो कि सुबह 4 बजे से 5-6 बजे तक जितना हो सके हमारे घर में महामंत्र गूंज रहा है। घर की हर दीवार से वहाँ पे चारों तरफ ऐसा घर का पर्यावरण बन चुका है, और तुम लोग अपने ही घर में इतना शुद्ध उस घर को कर चुके हो कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को, जिसने भी महामंत्र जपा है, शुरू में विरोध होगा क्योंकि उन लोगों का नाम अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन उसके बाद सब तुम्हारे हो जाते हैं। नाम में बहुत शक्ति है। तो इन सब जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको जीवन में जो उतार लेता है वो हमसे आगे बढ़ जाता है, और हम उतारने में पीछे इसलिए धकेल दिए जाते हैं। तो आज का प्रश्न सत्र प्रारंभ किया जाए। आज प्रश्न भेजे हैं हेमा ने और अनुराधा ने। तो आज हेमा पहली बार प्रश्न पूछेंगी। हेमा अनुराधा के बाद अभी जब हमारी क्लास जब प्रारंभ होगी तब हमारे और स्टूडेंट्स तैयार रहने चाहिए कि हम भी तो भक्ति को ठाकुर के बोलने में हमारा भी अधिकार है, हम क्यों पीछे रहे। तो ये सुधा जी, अनुराधा जी, भारती ये सभी लोग आगे बहुत अच्छे प्रश्न बनाए इन लोगों ने। ऐसे आप लोग और लोगों को भी तैयार कर रहे हैं। निशा को तैयार किया, साधना को निशा ने भी पूछे नहीं है, साधना जी को भी तैयार किया, और आज हेमा पूछ रही है। तो ऐसे आप लोग और लोगों को भी आगे करिए। ये बहुत बड़ा यही वदान्यता है। हम तो तैयार हैं पर दूसरों को भी तैयार करें, यही वदान्यता है। इससे महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि आपके अंदर गुरुत्व के लक्षण आ जाते हैं। तो हेमा आप प्रारंभ करें। हाँ, हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम। हाँ। सभी को दंडवत प्रणाम। हमारे यहाँ दीदी का रिवाज है हेमा, हमारे यहाँ दीदी बोलते हैं। दीदी बोलो। आज हमारा प्रश्नोत्तर सेशन है और प्रश्न पूछने में मुझसे कुछ गलती हो तो मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। पेज नंबर बोलो हेमा, पेज नंबर। हमारा आज प्रश्न का चैप्टर है पंचम वृष्टि प्रथम धारा भाव भक्ति से, पेज नंबर 213। ठीक। पहला प्रश्न है, साधन भक्ति का फल क्या है? प्रेमा भक्ति। जी, प्रेमा भक्ति की कितनी अवस्थाएं हैं और क्या क्या उसमें कैसा संबंध है? प्रेम भक्ति की 2 अवस्थाएं हैं, भाव और प्रेम, और उनका संबंध है सूर्य की किरण के जैसे। सूर्य प्रेम हो गया और किरण भाव हो गया। बहुत सुंदर हुई, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। विशुद्ध सत्व क्या है, उसके उदाहरण बताएं। विशुद्ध सत्य क्या है, उदाहरण सहित बताएं। बोलो बोलो, तुम सबको आता है। विशुद्ध सत्य माया तीनों गुणों से ऊपर रुचि द्वारा कौन बोल रहा है? आंसर कौन बोल रहा है? कुसुम। हाँ, कुसुम ठीक से बोलो, अच्छा बोल रही हो, बोलो। विशुद्ध भाव के तीनों गुणों से ऊपर रुचि द्वारा को जब आदर करे वही शुद्ध स्वरूप भाव है। ठीक है। विशुद्ध सत्व स्वरूप अर्थात निर्गुण प्रेम, निर्गुण भाव जो कि आपके मन, हमारे मन को कोमल करता है, और वहाँ पर पहले भक्ति होती है और उसके बाद कृष्ण भक्ति वहाँ पे, प्रेमा भक्ति वहाँ पे, जिससे कि वहाँ पे कृष्ण भक्ति और वो प्रेमा भक्ति का स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट हो सके, वो विशुद्ध सत्व होता है, विशुद्ध सत्व स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा की वृत्ति क्या है? विशुद्ध सत्व में चित्त कैसा हो जाता है? आर्द्र, एकदम रस से भरपूर, है ना। एक सत्व गुण क्या है? माया के गुण है तीनों, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो माया के कोई गुण नहीं है। इन तीनों गुणों से परे निर्गुण, जिसमें भगवान की भक्ति में चित्त एकदम आर्द्र हो जाता है, प्रेम से सराबोर हो जाता है। दीदी आपने बताया था कि माया से परे और क्या कहते हैं, प्रेम से जो रस से भरा रहता है, माया से परे हो, माया से परे, माया की तीनों गुणों से परे, बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट। आत्मा की वृत्ति क्या है? हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? आत्मा की सेवा वृत्ति है।
प्रपंच त्याग कर एकनिष्ठ होना है और राधा रानी के अनुगत्य में श्री कृष्ण की सेवा करनी है। वाह, दीदी बहुत नाम सुंदर। बोलिए, दीदी नाम बोलेंगे ना। नाम बताइए आपने जिसने भी आंसर बोला वो। साधना दीदी। साधना है, साधना है। जो आंसर बोल रहे हो नाम भी बताया, फिर हम लोग को सब याद हो जाएंगे, आवाज से मैं मैच कर लूंगी धीरे धीरे। दीदी जिनसे पूछना है दीदी उनका नाम बोलिए दीदी उनका आप। नाम दीदी बोला जाए तो सही रहेगा, ऐसे नाम नहीं। हरे कृष्णा दीदी, अनुराधा दीदी बोली थी कि वो पूछे। अनुराधा दीदी है, हाँ अनुराधा दीदी से बात। अनुराधा दीदी आपको, हाँ ठीक है, अनुराधा दीदी है, वो नाम ले लेंगे। आप हेमा दीदी क्वेश्चन करो। दीदी ठीक है, आप पूछिए प्लीज। हाँ, और कोई बोलना चाहेंगे आत्मा की वृत्ति क्या है और हमारी वृत्ति कैसे होनी चाहिए? हरे कृष्णा दीदी। दीदी आत्मा की वृत्ति दीदी प्रकाश दीदी करना है दीदी। हाँ, और कोई बताएगा? हाँ, अंजना दीदी। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद। आत्मा की वृत्ति भक्ति है और हमारी वृत्ति होनी चाहिए कि हमें राधा रानी के अनुगत में भक्ति करनी चाहिए। ठीक तो बोला आंसर। दीदी ने ये भी बताया था कि हमारे वैष्णव की भगवान की सेवा करना है। अच्छा, विशुद्ध सत्य का उदाहरण कौन सा? इन्होंने पूछा ना, उदाहरण सहित बताएं। उदाहरण कौन है विशुद्ध सत्य का? दीदी वासुदेव। हाँ, वसुदेव। वासुदेव तो कृष्ण हो गए, कृष्ण के पिता वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव किसे कहते हैं? भाव किसे कहते हैं? भाव किसकी स्वरूपता को प्राप्त करता है और भाव का दूसरा नाम क्या है? शैला दीदी, अनुराधा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा, सबको जन्म प्रणाम। यानी जिस कृष्ण अनुशीलन जिस अवस्था में विशुद्ध सत्य स्वरूप हो पड़ता है और रुचि के द्वारा चित्त को नशा अर्थात आदि कर देता है, उसी अवस्था को भाव कहते हैं। भाव मनोवृत्ति पर आविर्भूत होकर मनोवृत्ति की स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है और उसका दूसरा नाम प्रेम है। रति, उसका नाम दूसरा नाम प्रेम रति है, सॉरी, भाव का नाम दूसरा नाम रति है। हाँ, सॉरी, रति की जो प्रथम अवस्था है वो भाव ही है। और जब चित्तवृत्ति एकदम भावमयी हो जाती है, सेवनमुखी हो जाती है और उसके बाद भावुक हो जाती है। और श्रीमद् भागवत किसको सुनाने के लिए कही गई है? किसको सुनाई जाए भागवत? श्रीमद् भागवत किसको सुनाई जाती है? भावावस्था वाले जो भक्ति जो हाँ, पहुंच चुके हैं। रसिका भूवि भावुका। इस पृथ्वी पर जो रसिक है भावुक हैं, अर्थात जो रस तत्व को जानने वाले हैं और जो भावुक है। भागवत वास्तव में उनको ही समझ में आती है, बाकी और किसी को आ भी नहीं सकती। भागवत में अधिकार किसको दिया गया है? रसिक और भावुक पहला, और दूसरा उसके गुण होना चाहिए कि उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो। ये अधिकारी है भागवत कहने का और सुनने के, वही अधिकारी हैं जिनके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या का लेश मात्र भी ना हो। ये तो भागवत जी कृपा नहीं करती हैं। हाँ, आगे। नेक्स्ट, रति किस प्रकार कृष्ण का आस्वादन कराती है? हरे कृष्णा, तो प्रणाम दीदी। दीदी हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूँ उसको? दीदी एक सेकंड दीदी, आपकी टर्न आ गई है ना, प्लीज हिंदू दीदी आप हिंदू दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। मैं इना झा बोल रही हूँ। हरे कृष्णा दीदी। रति स्वयं आस्वाद स्वरूप होने पर भी कृष्ण आदि विषय को आस्वादन करने में हेतु के रूप में ग्रहण की गई है। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि रति चित्त तत्व का भाव है और वह जड़ अंतर्गत तत्व नहीं है। बद्ध जीवों की जो जड़ विश्व में रति होती है वो उस जीव के चित्त विभावगत भाव की जड़ जी जी जी। इसका थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे ना? हाँ दीदी, दीदी एग्जाम्पल से बता सकते हो? बताओ। कुछ और बताएंगे। आस्वादन, जो रति का या भक्ति का आस्वादन कौन कर सकता है? भक्ति आस्वाद की वस्तु है।
भगवान स्वयं भगवान श्रद्धा भक्ति करते करते और जो भगवान की कथा सुनते सुनते भक्त का हृदय भगवत रुचि के कारण आर्द्र हो जाता है और इसी अवस्था को हम भाव कहते हैं और उसी में प्रेम का स्वाद लिया जाता है और हाँ। विषय होते हैं राधा कृष्ण की लीलाएं। हाँ, एकदम ठीक है, परफेक्ट है। तो आस्वादन, रस, भक्ति भी चल रही है, कथा भी चल रही है, परंतु रस नहीं आ रहा, तो रसास्वादन कैसे होगा? महाप्रभु जी यही रसास्वादन करने आए थे कि राधा के अंदर ऐसा क्या है जो मुझे देख करके रोती ही रहती है, मैं इसका आस्वादन करना चाहता हूँ, उसको कौन सा सुख मिलता है, तो भक्ति वही है। जी जी जी। हाँ दीदी, आपने ऐसा भी बताया था कि रति चित्त तत्व का भाव है, जड़ तत्व नहीं, और चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव कृष्ण है, और जब हम चित्त को कृष्ण में लगा देते हैं तो चित्त अपने स्वरूप को प्रकट कर प्राप्त हो देता जाता है। ये परफेक्ट हाँ। आंसर है। हाँ, अर्थात जीव को कृष्ण प्रेम का हर समय अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्ध जीवों की जड़ विषयों में रति कैसी होती है? पुष्पांजलि दीदी, पुष्पांजलि दीदी, विनीता दीदी, हाँ जी बताइए। विनीता त्यागी दीदी। दीदी, बद्ध जीवों की जो जड़ विषयों में रति होती है वह उस चित्त विभागत भाव की जड़ संबंध से उत्पन्न विकृति मात्र है। बद्ध जीव के लिए वो विकृति मात्र है। जैसे कि हमारा शरीर स्वस्थ है लेकिन शरीर का विकार क्या कहलाता है? बुखार। उसी प्रकार से जो चित्त रति है वो जड़ जगत में क्या बन जाती है? काम बन जाती है। और उसको वो अपने ही मन, जितने लोग जो भगवान के लिए ऐसे सब बोलते हैं ना, ये सब समझ लेना चाहिए कि ये जड़ बद्ध जीव हैं। इसलिए इनके मुख से ना तो भगवान के दर्शन होते, ना भगवान की कथाएं समझ में आती हैं। ये वही लोग होते हैं अप्राकृत तत्व को समझ नहीं सकते। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। इसीलिए भगवान को क्या कहा गया है? अदोक्षज, जो हमारी इंद्रियों के ज्ञान के परे है। इसमें थोड़ा आगे है कि जिस समय जड़ जगत में भगवत अनुशीलन होता है उस समय कैसे वो जीव आगे बढ़ता है। जिस समय जड़ जगत में भगवत अनुशीलन होने लगता है, अर्थात मुझे बेटा हो, ज्ञान आदि हो, इस तरह से जब वो उसमें भगवत अनुशीलन करने लगता है तो सब चीजों को भगवान की सेवा मात्र के लिए यूज करता है कि तो उसमें उस जीव का प्रेम ज्ञान अंश से भगवान की ओर मुड़ने लगता है। हर जगह उसका भगवत अनुशीलन होता है। ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम कल्पतरु का बीज क्या है? वह प्रेम वृक्ष को कैसे प्रकट करता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हर कोई आंसर दे सकता है। तो प्लीज ना एक सेकंड दे रही थी, आंसर दिया। तुलसी दीदी, तुलसी भगत, कृष्ण दीदी, एक सेकंड दीदी, तुलसी दीदी, विनीता दीदी का हो गया है। शालू दीदी, आपने नहीं बोला अपनी क्वेश्चन भी। हाँ जी, हरे कृष्णा। तुलसी, आपने क्यों नहीं जवाब दिया? तुलसी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? इतना सिंपल आंसर है। तुलसी जवाब दो। तुलसी दीदी, आ रही हूँ। हरे 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 कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है 2-4 दिन पहले, अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। बोल दो। ओके, कोई बात नहीं। आगे आगे तैयार है। ठीक है, बोलिए। शालू दीदी, आप बोल रहे थे ना? हाँ जी, हरे कृष्ण दीदी। प्रेम ही कल्पतरु का बीज स्वरूप है। जिस समय अन्य भाव समूह उपस्थित होकर रति की सहायता करते हैं, उस समय रति सबकी सहायता से प्रेम वृक्ष को प्रकट करती है। और रस तत्व के प्रसंग में इस विषय को उदाहरणों के द्वारा समझाया जाएगा। नाम ही, दीदी ने बताया था कि ये जो प्रेम रूप है, नाम ही प्रयोजन है और नाम ही प्रयोजनीय है। तो यहाँ पर आ गया कि रति ही प्रेम कल्पतरु का बीज है। ठीक है ना? बीज है जी। कृष्ण दीदी, इसमें विभाव उत्पन्न वगैरह भी आलम्बन, सात्विक विकार और संचार नाम रूप को लीला की चर्चा करते हैं। करते हैं।
जी जी। यही अन्यान्य भाव समूह बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रति को प्रेम का सबसे सूक्ष्म या अखंडित अंश क्यों कहा गया है? निशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्ण दीदी। दीदी जो भाव है वो प्रेम का सबसे सूक्ष्मतम अंश है, जिसका आगे कोई और अंश नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक बार भाव उदित हो जाता है तो वो हमेशा हमारे हृदय में रहता ही रहता है, चाहे कोई और कोई भी भाव हो उसको और हम खंडित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो रति है वो प्रेम का सबसे सूक्ष्म अंश है, जिसका और खंड नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि एक अंक का, हाँ, एक अंक का और खंडन नहीं हो सकता, उसी प्रकार बहुत पापा एक से जो है। और ऐसे ही ध्यान से जो हम देखें तो गोपियों में भी जब हम करते हैं, रुक्मणी वगैरह में तो सामंजस्य रहती है वैसे ही, लेकिन और गोपियों में समर्था रहती है। मतलब वो अपना प्रेम ना तो यशोदा मैया की तरह नंद बाबा जी तक जाएगा, और वो पूर्ण रूप से उनका विभाजित नहीं कर सकती, वो पूर्ण रूप से प्रेम करती है। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और इसी में दीदी ने और बताया था कि ये जो रति होती है वो संसार में बट नहीं सकती, मतलब जीव के लिए, और साथ ही किसी जन्म स्थान या समय या किसी परिस्थिति में घटती नहीं है, इसलिए अखंडित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन भक्ति के रुचि, श्रद्धा, आसक्ति आदि भाव और रति में क्या अंतर है? साधन भक्ति के रुचि, श्रद्धा, आसक्ति आदि भाव और रति में क्या अंतर है? सुधा दीदी आप बताएंगे प्लीज। हाँ जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। साधन भक्ति की जो रुचि, श्रद्धा, आसक्ति जो भाव बोल रहे हैं, ये सब साधन भक्ति के सोपान हैं, उसकी सीढ़ी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम आगे पहुंच गए, इसको पूरा करते करते हम पहुंच गए भाव और रति में, तो आसक्ति तक जितने भाव है वो सिर्फ साधन मात्र है, वहां तक पहुंचकर भी एक भक्त का पतन हो सकता है, चांसेस पूरे हैं। जैसे कि हम सुनते हैं जड़ भरत जी के बारे में, लेकिन जब हम रति में पहुंच गए, कोई भक्त जब रति में पहुंच जाता है तो उसकी भक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है, वहां पर जाके सुदृढ़ हो जाता है वहां पर, कि फिर उसका पतन असंभव है, वो वहां से नहीं, उसका पतन होता नहीं गिरता वो। बहुत हरे कृष्णा दीदी, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि भाव से हमारा पतन हो जाता है, जैसे जड़ भाव से नहीं, ना भाव से कभी नहीं होता। हाँ दीदी, आसक्ति, हाँ, लेकिन जैसे दीदी हम प्रेम में भी द्विविध बानर का देखते हैं, द्विविध बानर का भी तो प्रेम से पतन हो गया था ना, वो प्रेम के स्तर पर था द्विविध बानर का जो था ना, वो भगवान श्री राम के समय था, उसने लक्ष्मण का अपराध किया था। लक्ष्मण का अपराध हुआ तो इसके लिए जो अभी बलराम थे ना, तो बलराम के सामने द्विविध बानर ने अपना उपद्रव दिखाया, उनकी गोपियों के वस्त्रहरण इत्यादि किए। द्विविध बानर लक्ष्मण का अपराधी है, महज अपराध किसी भी अवस्था में हमें गिरा देगा, पर हम स्वयं से नहीं गिर सकते। इसका मतलब दीदी यही हुआ कि वैष्णव अपराध प्रेम के स्तर से भी गिरा सकता है ना? हाँ, कह सकते हैं। अब वहाँ पे भी प्रश्न जब चल रहा था, हम मठ में काफी डिस्कशन हो रहा था इस विषय में, तो ये भी नहीं कहा जा सकता, भगवान श्री राम के प्रति तो उसकी बहुत श्रद्धा थी, लेकिन लक्ष्मण के प्रति नहीं थी। यदि आप प्रेम करते तो भगवान के पूरे परिकर से क्यों नहीं करते हो? इसमें ये भी तो था ना, मीन केतन दास जो चैतन्य महाप्रभु से तो प्रेम करता था और नित्यानंद ठाकुर से, तो उसका भी पतन हुआ। इसी प्रकार से हम राधा कृष्ण से प्रेम करें और उनके भक्त ललिता विशाखा जी से नहीं करें या मधु मंगल इत्यादि से नहीं करें तो पतन हो सकता है। पतन क्या हुआ? एक तरह से रति हुई नहीं, कह ही नहीं सकते ना। तो द्विविध बानर का ध्यान रहे कि वो लक्ष्मण का अपराधी था, राम की बहुत श्रद्धा करता था। दीदी फिर उसको हम प्रेमावस्था में कंसीडर करेंगे, जैसे मतलब वो उसकी रति के विषय में इतना ही कहा जाता है कि वो भगवान से, देखो गोपी प्रेम तक वैसी अवस्था तो नहीं थी उसकी, मर्यादा में रहा होगा, राम से प्रेम है तो, लेकिन फिर भी अपराध कर रहा है लक्ष्मण के प्रति, इसके लिए उसका दीदी वो कृष्ण में बलराम के हाथों मारा गया था, इसीलिए। बिल्कुल। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
साधन के किन अंगों के ना रहने पर साधन संपूर्ण रूप से विफल हो जाती है? बहुत वन वर्ड का ही है, प्लीज सभी को श्रद्धा और रुचि ना रहने से साधन संपूर्ण रूप से विफल हो जाते हैं। नाम बोला जाए ना प्लीज, वही है ना, फिर सबको सबकी टर्न आ जाएगी। ठीक है, श्रद्धा या रुचि के ना रहने पर साधन संपूर्ण रूप से विफल हो जाता है। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रति विभिन्न मानव जीवन के सोपान में किस तरह दिख पड़ती है? अर्थात जैसे वर्णाश्रम धर्म नीति। वर्णाश्रम धर्म का है तो कोई एक इसका आंसर बताइए, वर्णाश्रम धर्म में कैसे होगा? हाँ, एक एक करके आगे। हाँ, ऐसे करके पूछते दीदी। वर्णाश्रम धर्म में नीति या आप बताएंगे श्रद्धा या रुचि। सपना हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। वर्णाश्रम धर्म में जिस श्रद्धा और रुचि का उल्लेख है ये रति के भग्नांक है। फिर भी ये भग्नांक एक प्रतिबिंब भाव है, उसके लिए वर्णाश्रम धर्म का एक ही है ना? हाँ जी दीदी, वर्णाश्रम धर्म में सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट नीति विरुद्ध जीवन में है। दीदी मधु दीदी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप थोड़ा? वर्णाश्रम धर्म में क्या बोला इन्होंने? रक्त के प्रतिबिंबित भाव जो बोल रहे, प्रतिबिंबित भाव का क्या है? कौन से पेज पर है? वर्णाश्रम धर्म में 215। हाँ, जिस श्रद्धा और रुचि का उल्लेख है ये रति के मानांक तो हैं। मानांक मतलब सेम स्टैंडर्ड के। भग्नांक वर्ण आश्रम धर्म में जो श्रद्धा और रुचि का हम वर्णन कर रहे हैं वो एक तरह से रति के समान, मानांक मतलब सेम स्टैंडर्ड में है। फिर भी ये भग्नांक के प्रतिबिंबित भाव है। फिर भी ये भग्नांक होने पर भी, अच्छा ये भग्नांक तो है, रति के भग्नांक है, फिर भी वे भग्नांक के प्रतिबिंबित भाव है। उससे भी नीचे नीति विरुद्ध जीवन में रति के भग्नांक समूह अत्यंत विकृत हो जाते हैं। तो यही बता रहे कि वर्णाश्रम में जो श्रद्धा और रुचि रहती है वो भग्न हो जाती है और फिर धीरे धीरे भग्न जो भग्नांक है वो प्रतिबिंब रूप में दिखाई देता है और नीचे जाकर के तो एकदम जीवन नीति विरुद्ध ही हो जाता है। अर्थात प्रेम में नीति भी नहीं रहती, मर्यादा भी नहीं रहती। तो जैसे जैसे नीचे गिरते जाते हैं वही प्रेम विकृत होता चला जाता है। नीचे गिरने पर विकृत होता चला जाएगा और जब ऊपर उठने पर वर्णाश्रम धर्म सब पीछे रह जाएंगे, वो एकदम ऊपर उठ जाएगा। और उसके बाद नीचे गिरने पर ये विपरीत सब हो जाएगा, धर्म सारा विपरीत हो जाएगा। इसके लिए खुद उन्होंने कहा है कि नैतिक जीवन में ये कुछ तो विधि रहती है, लेकिन शेषवर नैतिक जीवन में ये ज्यादा लिपिबद्ध होते हैं, फिर भी विकृत प्राय होते हैं। साधन भक्त जीवन में ये विकृत तो नहीं होते, परंतु अंश होने के कारण पूर्णांक भी नहीं होते। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी ये ना बेटी से क्वेश्चन देखने बताइए बेटा के आंसर। आपने उत्तम भक्त जीवन बाकी, उत्तम भक्त जीवन में कैसा होता है श्रद्धा या रुचि का? उत्तम भक्त जीवन में कैसा होता है? रति किस तरह होती है? ये जो अभी दीदी ने क्वेश्चन बोला है, दीदी ने साधन भक्त का भी नहीं बताया ना? हाँ हाँ, साधन भक्त तक बताया। आप दोनों ही बता दीजिए। साधन भक्त जीवन में बोलो दीदी। हाँ बोलो। नाम बोलती फिर आप बताइए प्लीज, है ना? ये राधे गोविंद की आप हमेशा क्लास 10 के थे, आप दीदी पूरा ट्राई करेंगे? राधे गोविंद कौन बोल रहा है? आंसर बोलो। हाँ नीता दीदी। साधन भक्त जीवन में वे विकृत तो नहीं होते, परंतु अंश होने के कारण पूर्णांक या पूर्ण भी नहीं होते और उत्तम भक्त जीवन उदित होने पर एकमात्र गति लक्षित होती है। एकांक स्थली है। एकांक मतलब एक, संपूर्ण रूप से। जब उत्तम भक्त हो जाता है तब पूरी ये भक्ति एकांतिक हो जाती है, फिर बढ़ती नहीं है, नीचे भी नहीं गिरती, कुछ भी नहीं होता। और जब ये पूर्णांक हो जाती है, भग्नांक नहीं रहती, इधर उधर नहीं बढ़ती, नीचे नहीं गिरती, तभी मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। तो पूरी की पूरी कृष्ण से प्रीति जब हो जाती है, कृष्ण के परिकर, इन सब से। पूर्ण रति के
पूर्ण रति के उदित होने पर जीव कैसा हो जाता है तथा इनका देह त्याग कैसा होता है। दीप्ति गुप्ता दीदी। जब रति पूर्ण हो गई तब जीव प्रपंच में कैसे रहता है? हंसा दीदी। हंसा दीदी बोलो। अनीता चौधरी दीदी। अरे बोलो, तुम लोग सब एक्सपर्ट हो, क्यों नहीं बोलते हो? साफ तो लिखा है। हरे कृष्ण दीदी, पूर्ण रति उत्पन्न होने पर जीव कर्तार्थ हो जाता है। हाँ। जब ऐसी रति होती है, जैसे शिक्षास्त्र में जितने पदार्थ था, पुराणों में सब में बताया गया है, तो वो पूर्ण हो जाता है। अच्छा सुनो, जिसकी रति पूर्ण हो गई है, एक वो मरा, एक साधारण व्यक्ति मरा, दोनों में समानता है कि नहीं है? दीदी दोनों को मृत्यु में समानता है, लेकिन मृत्यु आगे की सरल हो जाती है। मृत्यु अलग होती है दीदी। सरल मृत्यु सरल होने का क्या तात्पर्य है? मेरे उनका जो देह त्याग होता है, वो सिर्फ एक प्रपंच है कि बस वो एक शरीर को त्याग रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति पूर्ण हो चुकी है। और जो साधारण मानव, जो साधारण बद्ध जीव है, वो अपने शरीर को त्यागता है, तो उनकी मोह आसक्ति अभी इसी में ही लगी रहती है और वो अपने भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तुम लोग रिकॉर्ड सुनो, उसमें ये कहा गया है कि शरीर जब छूटेगा तो दोनों का सेम ही छूट जाएगा, लेकिन जो उत्क्रांति होगी, यहाँ से जो प्रस्थान होगा ऊपर के लोकों में, उसमें अंतर आ जाएगा। मरण सबका एक जैसा ही होगा दिखने में। पुरुषों का देह त्याग तक प्रपंच संबंध रहता है। प्रपंच के प्रति उन्मुखता रति की विकृति है। तो जब यहाँ से गीता में उत्क्रांति की बात कही गई है ना, देखो हमारा जो शास्त्र है ना, हिंदू शास्त्र, सनातन शास्त्र, किस पर डिपेंडेंट है? पूरा जीवन तो बता दी कि कैसे जीना चाहिए, लेकिन जीवन के बाद क्या होता है उस पर हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट है। यहाँ से हमारा प्रस्थान कैसे होगा? इसलिए ग्रंथों का नाम क्या है कि यदि आप जीवन से संन्यास लेना चाहते हो तो प्रस्थान त्रयी पढ़ो, अर्थात गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेदांत पढ़ो। तो उत्क्रमण कैसे होता है इस बात को समझ लो अच्छे से। यहाँ से जो उत्क्रांति, ऊपर की ओर उठना है, वो कैसे है? मक्खी मच्छर तो जीते मरते हैं। उसी प्रकार से जिसने कभी भजन नहीं किया, वो इसी लोक में, मृत्यु लोक में यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है, कभी घोड़ा कभी कुछ। लेकिन जो भजन कर रहा है उसके लोग थोड़े ऊपर हो जाते हैं, उसकी उत्क्रांति होती है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दीदी पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज जी की उसमें लिखनी में आया था कि एक भक्त की जब मतलब मृत्यु होने लगी तो वो महाराज जी से मिलने आए, उनको प्रणाम करके ऊपर के लोग गए। तो दीदी भक्त में ये अंतर है। हाँ, मतलब भक्त ऐसी मठ का पता है ना कि एक हमारी पहाड़ी माता जी थी, वो मठ में रोज बर्तन साफ करती थी, है ना। तो गुरुदेव जब विदेश में थे तब वो उनसे कह के गई कि महाराज जी मैं जा रही हूँ। तो महाराज जी तुरंत यहाँ पे फोन लगवाया था। ये तो हम सब के सामने की बात है, सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन जरा देखो तो पहाड़ी माता जी का क्या हुआ। बोले हाँ महाराज जी पधार, बोले मुझसे कह के गई थी। तो उत्क्रमण में अंतर आ जाता है। मृत्यु तो ऐसी है, शरीर मर गया जैसे सबका मरता है वैसे ही मर गया, लेकिन जो आत्मा का तेज है वो फिर यहाँ का नहीं रहता। उस आत्मा को ये प्रपंच संभाल भी नहीं सकता। अभी तो तुम लोग जितना भजन कर रहे हो ना, तुम्हारे घर वालों को सबको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन जो भजन की लौ हृदय में जल चुकी है ना, उसकी जो उत्क्रांति ऊपर की तरफ होगी, वो भूलोक, भुवरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक तक भी निपटी नहीं है, वो सीधा भगवान कृष्णा के गोलोक धाम में ले जाते हैं। भागवत के महात्म्य में सुनते हो ना, धुंधुकारी कितना बड़ा प्रेत ही बन गया था, इतनी बुरी मौत हुई थी उसको, उल्टाओं ने, वेश्याओं ने उसको मार डाला था। बाद में फिर जो अपना भैया है गोकर्ण, उसको जाके अपना रूप दिखाता है, बड़ा भयंकर रूप दिखाता है, कभी भेड़ का कभी भैंसे का, कि तू है कौन, कि मैं तेरा भाई हूँ। तो उनके उद्धार के लिए वो श्रीमद् भागवत सूर्य नारायण के पास जाते, इसका उद्धार कैसे हो। सूर्य नारायण कहते हैं कि इसको श्रीमद् भागवत सुनाओ। तो भागवत सुनाई जाती है, तो वो उसको, कैसा शरीर है उसका, भारी शरीर है, खाली वायु है इसके अंदर, तो कहाँ पे बैठेगा वो। तो जहाँ पे बांस रखा था उसके नीचे जो गड्ढा है उसके अंदर घुस जाता है वो। एक दिन की कथा होती है, एक गांठ फट जाती है, एक दिन की कथा होती है, एक गांठ फट जाती है। अंत में उसको लेने के लिए ऊपर से विमान आता है। तो गोकर्ण जी एकदम आश्चर्य पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। बोले कि आप फिर से भागवत कहिए,
खाली इसने ध्यान से सुना है, यहाँ बैठे हुए किसी लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। तो उत्क्रांति में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो जो हमारा हृदय जिस लोक के लायक है, यदि हमने इतना भजन कर लिया है कि हमारा हृदय ही गोलोक धाम बन गया है, तो गोलोक धाम से ही भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, विश्वक सेन को भेजते हैं, गरुड़ जी को भेजते हैं, और किसी किसी स्थिति में अजामिल को विष्णु दूत लेने आते हैं, और किसी किसी स्थिति में भगवान स्वयं भी आ जाते हैं। गजेंद्र इत्यादि में हम देखते हैं, ध्रुव के में भी देखते हैं, दर्शन दिए, गजेंद्र को तो लेके ही चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हेमा दीदी, रति की विकृति कैसे दूर हो सकती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कामिनी दीदी प्लीज आप ट्राई करेंगे। कामिनी दीदी, क्वेश्चन शर्मा दीदी, मोहिनी दीदी, निशा दीदी, आपने हैंड रेज। हरे कृष्णा दीदी, ईश्वर के प्रति उन्मुख होने से ही उसकी विकृति दूर हो सकती है। नेक्स्ट, साधन का क्रम विकास क्या है? कुसुम दीदी आप कोशिश करेंगे, आप आंसर दे रहे थे। हाँ जी। साधन का क्रम विकास श्रद्धा, साधु संग, भजन, अनर्थ निवृत्ति, भाव, रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। भाव और प्रेम अवस्था साधन अवस्था में आ जाएगी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन दीदी। रति या भाव कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताएं। केवल नाम। पहले कितने प्रकार के, फिर नाम। निशा गुप्ता दीदी बताइए। दीदी, हरे कृष्णा दीदी, रति या भाव दो प्रकार के होते हैं। एक साधनाभिनिवेशज भाव और प्रसादज भाव। जी दीदी नेक्स्ट। साधन अभिनिवेशक भाव के प्रकार उदाहरण के साथ बताएं। अनुराधा दीदी आप बताएंगे प्लीज। हाँ जी। साधन अभिनिवेश दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक तो बेहद साधन अभिनिवेश, इसमें नारद जी का जीवन चरित आता है ये, और दूसरा है जो एक रागानुग भक्त स्त्री की भाव प्राप्ति, ये रागानुग साधनवेश भाव का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रसादज भाव कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताएं। ये बहुत सिंपल है। सत्ता दीदी आप बताएंगे। देविक कुमार जी, दीप्ति गुप्ता, कोई भी ट्राई कीजिए प्लीज, सिर्फ आपको टाइम देना। हाँ जी बोलिए। प्रसादज भाव दो प्रकार के होते हैं दीदी, कृष्ण प्रसादज भाव और भक्त प्रसादज भाव। ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी प्लीज। कृष्ण प्रसादज भाव कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के साथ बताएं। इंदुलेखा दीदी बताइए। हरे कृष्ण देव प्रणाम। कृष्ण प्रसादज भाव भी तीन प्रकार के होते हैं, वार्षिक, आलोकदान और आह्लाद। हार्ट। हाँ जी दीदी इसका थोड़ा सा बता। उदाहरण बताएं। हाँ जब भगवान किसी के प्रति प्रसन्न होकर वाणी द्वारा उसके ऊपर कृपा करते हैं तब उसे वाचक प्रसाद कहते हैं। जब भगवान साक्षात रूप से दर्शन देकर किसी पर कृपा करते हैं तब उसे आलोक दान कहते हैं। जब भगवान किसी के प्रति प्रसन्न होकर उसके हृदय में उत्कृष्ट भावों का उदय कराते हैं तब उसे हार्द प्रसाद कहते हैं। हार्द प्रसाद उदाहरण में देखिए प्लीज, है ना। ऐसे वाचिक का, आलोकदान का, आद्र का, इन सबका। वाचक का तो ध्रुव आ जाएंगे और आलोक में नारद जी का आ जाएगा। गलत है, उल्टा कर दिया, आलोकदान उल्टा हो गया। अच्छा दीदी, आगे का आएगा, हाथ में पूर्व का आएगा, अर्थ में पूर्व का आएगा। प्रहलाद जी को आलोकदान किसको दिया है?
ध्रुव को दिया था ना शास्त्र। किसको दर्शन दिए हैं? नारद मुनि को। नारद मुनि को तो वाणी हुई ना, आकाशवाणी, अच्छा, ओहो कि तू अब अगले जन्म में मुझे प्राप्त करेगा। को दर्शन दिया था। शबरी नारद जी को खुद को दर्शन दिया। नारद जी को दिया था आलोकदान। नारद जी को वाणी हुई थी कि इस जन्म में बस इतना ही होगा, अब अगले जन्म में मैं तुम मुझे देख पाओगे। इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर को भी आलोक दान दिया है कि तुम जो श्रीमद् भागवत है, स्वरूप दामोदर स्वयं आए स्वप्न में, तो श्रीमद् भागवत उसको संक्षेप में लिखो। तो उन्होंने भागवत मरीचि माला लिखा। और हाथ जो है जो हृदय में उदित होते हैं भगवान। तो एक वाणी से कृपा है, एक दर्शन देकर कृपा है, और एक हृदय में प्रेरणा है। और दीदी तीनों को एक साथ चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया था। हाँ, महाप्रभु सबको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट का एग्जाम्पल कुछ बताइए। ये हार्ट का क्या, हार्ट का एग्जाम्पल दीदी जो ये हो सकता है ना, किसी नारद जी की कृपा से प्रहलाद जी जब काफी समय तक कहा गए। क्या हो गया? हरे कृष्ण। हार्ट का उदाहरण, हार्ट का उदाहरण बोलो। हृदय में जो शक्ति संचार करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ध्रुव जी हाँ, दुर्ग में जो बोलते गालों पे उसका लगा दिया था तो बोलने की शक्ति आ गई थी। ये अलग चीज है। हृदय में पहले भगवान हृदय में विराजित थे, और जब उन्होंने ध्यान किया तो हृदय में थे ही नहीं, भगवान बाहर थे। और हार्ट होता है अंदर से प्रेरणा देना, वो सबके अंदर है, हम सबको दे सकते हैं। चैत्य गुरु के रूप में भगवान सबको प्रेरणा देते हैं, शक्ति संचार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त प्रसादज भाव क्या है, उदाहरण बताएं। हंसा दीदी आप बोलिए। हंसा दीदी, निशा दीदी। दीदी भक्त प्रसाद भाव होता है जब भगवान भक्तों के मन में, भक्तों की कृपा से मन में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं, तो इसको भक्त प्रसादज भाव कहते हैं। उदाहरण जैसे ब्रह्म नारद जी की कृपा से प्रहलाद और वैरी की भगवान के प्रति स्वाभाविक उदित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संचार के माध्यम से विभिन्न स्तर के भाव किस प्रकार भक्ति प्रदान कर सकते हैं। थोड़ा स्टेज से करके भी कुछ पूछना है। हाँ जी बताइए। शैला दीदी आप बताएंगी। हरे कृष्ण। शक्ति संचार के माध्यम से प्रेमी भक्तों की शक्ति असीम होती है। वे लोग अत्यंत पापी आदि जितने भी किसी भी पात्र के प्रति कृपा करके उनमें अपनी शक्ति का संचार कर सकते हैं। भाव भक्तगण साधन भक्तों के प्रति कृपा करके अपनी अपनी योग्यता के अनुसार शक्ति का संचार करते हैं। इसमें क्रम है, क्रम बताइए ना। प्रेमी भक्ति किस पे कृपा कर सकते हैं? भाव भक्तों पर। भाव भक्त किस पे कृपा कर सकते हैं? साधन भक्तों पर। साधन भक्त किस पे कृपा कर सकते हैं? बहिर्मुख जीवों पर। और बहिर्मुख जीव जो हैं अपने पूर्व संस्कार बस अपनी योग्यता के अनुसार भगवान में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमसे उन्नत भक्तों का संग करो, क्योंकि उन्नत भक्त अपने से जो कम उन्नत है उन पर कृपा कर सकते हैं। तो प्रेमी भक्त भाव भक्तों पर कृपा कर सकते हैं, भाव भक्त साधन भक्तों पर कृपा कर सकते हैं, साधन भक्त बहिर्मुख जीवों पर कृपा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत निम्न अधिकारी भी भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या ऐसा करना भगवान का अन्याय है? रूबी दीदी।
हरे कृष्णा दीदी। अत्यंत निम्न अधिकारी प्रसादज भाव कहीं विरला नहीं देखा नहीं जा सॉरी अत्यंत निम्न व्यक्ति भी प्रसाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसाद भाव का अधिकारी, प्रसाद मतलब कृपा, अर्थात कृपा प्राप्त कर भाव का अधिकारी बन जाता है। भगवान की अत्यंत शक्ति और विरोधी का प्रभाव ही ऐसा होने का एकमात्र हेतु है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वराट है, स्वतंत्र है, सर्वतंत्र, तो वो किसी निम्न व्यक्ति पर भी कृपा कर सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने रास्ते में शेर, बाघ, सर्प सभी पे कृपा की थी, जगाई मधाई महाप्रभु ने। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय क्या है? मनुष्य के लिए जो न्याय अन्याय है, भगवान क्या उसे मानते हैं? निशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। न्याय भगवान की इच्छा ही न्याय है। जो उनकी इच्छा से जो विधियां बनी है, जो उन्होंने हमें करने के लिए कहा है, वही वो न्याय है। उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। और भगवान स्वतंत्र है, इच्छामयी है, तो वो जो भी वह करते हैं वो सही है, वो एक विधि है और उस विधि के अधीन है। वो किसी क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति पे भी कृपा कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत भक्ति कर रहा है तो भगवान इसके प्रति आकर्षित हो गए, उसके प्रति तो आकर्षित होंगे ही होंगे। भगवान चाहे तो वाल्मीकि जैसे व्यक्ति को भी ब्रह्ममय बना सकते हैं। तो भगवान किसी पे भी कृपा कर सकते हैं। वो ध्यान दे, वो विधि इत्यादि के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव का दुर्वासा पे भगवान की कृपा हुई थी क्या? दुर्वासा पर नहीं हुई ना, लौटा दिया उनको। नहीं, भक्तों की कृपा हुई थी। और जो भृगु जी ने भगवान विष्णु को लात मारी तो उन्होंने उनका अपराध लिया? नहीं। तो भगवान इस तरह से, वो खुद भी गीता में बोल दिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर ले, फल सब मेरे हाथ में है। भाव का अंकुर पैदा होने पर भक्त के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? पॉइंट्स में आंसर बताएं। यशोदा दीदी आप बताएंगी? आज बात की भी नहीं आई थी। हाँ दीदी। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ दीदी प्लीज। भाव का अंकुर पैदा होने पर मनुष्य का जीवन जो है वो एकदम पवित्र हो जाता है, अतिशय पवित्र हो जाता है। विधि का बंधन जो है वो सब शिथिल हो जाता है। आचार भी कुछ सीमा तक स्वतंत्र हो जाते हैं। रति ही उनके समस्त कार्यों की नियामिका हो जाती है, कंट्रोलर बन जाती है। भावुक व्यक्ति कभी भी उच्च श्रृंखल नहीं होता, क्योंकि उसके हृदय में पाप और पुण्य दोनों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। मेरा यह कर्तव्य कर्म है, ऐसा सोचकर वो कोई कर्म नहीं करता। शरीर, मन, समाज, आत्मा आदि का संरक्षण क्रियाएं पूर्व अभ्यास के कारण अनायास ही हुआ करती हैं। मतलब उसका जीवन एकदम सहज हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कभी कभी रति के कारण भाव भक्तों के कुछ कार्य वैध आचारों के विपरीत जान पड़ते हैं, तो क्या उनमें दोष बुद्धि रखनी चाहिए और ऐसा करने से क्या हानि है? शालू दीदी बताएंगी? हाँ, हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी। जब की पुण्य कार्यों की प्रीति हुई, उनकी कोई रुचि नहीं होती। जब पाप कार्यों के प्रति उनकी रुचि कैसे हो सकती है? यह असंभव है। कभी कभी रति के कारण उनके कुछ कार्य वैध आचारों के विपरीत जान पड़ते हैं, परंतु वैध भक्तों के उन कार्यों को देखकर उनके प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हाँ। जिनके हृदय में भाव हो पड़ता है उनका जीवन धन्य है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो मतलब जो हम दोष बुद्धि करेंगे तो हमारा पतन होने का वो रहेगा। हाँ। तो हमें
वैद भक्त हैं, उनके प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी। वैद भक्त हैं, भावुक भक्त हैं, उनके कोई कार्य ऐसे देखे जाते हैं कि ऐसा लगता है ऐसा काम कैसे कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी उनके चाहिए। कार्यों पर हमें अपनी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे पता नहीं कब किस लीला में है और कौन सा वो कर रही है। अब छोटी छोटी सी क्वेश्चन है, आप पढ़े बोलेंगे क्या? आप कर लीजिए। छोटे छोटे सी क्वेश्चन है, भावावस्था में जीव में कितने और कौन से प्रधान गुण? हेमा, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए। कीप इट ऑन। हाँ अनुराधा, हाँ आप लोगों को पता है हेमा भाई प्रोफेशन डॉक्टर है। ये बहुत अच्छे इन्होंने आंसर्स और क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे। हाँ अच्छे बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी साइंस की दुनिया में रहकर भी भक्ति में इतना मन है, ये अच्छी बात है। हाँ इंदुलेखा दीदी, आप बताएंगे भावावस्था में जीव में कितने और कौन से प्रधान गुण लक्षित होते हैं? इंदुलेखा अलग है, इंदुबाई दीदी अलग है। हाँ दीदी वो अलग है। अच्छा, इंदुबाई दीदी ने आज इंदुबाई जी ने एक भी आंसर नहीं दिया आज। इंदुबाई जी ने एक भी आंसर। फिर और भी क्वेश्चन है छोटे छोटे हैं, फिर हमारा ना पूरा खत्म हो जाएगा। कल दीदी को वो भी करना है ना, फिर आज हमारे कुछ और क्वेश्चन है। दीदी किससे बताना है? निशा दीदी। हाँ जी दीदी। दीदी भाव अवस्था में जीव में 9 लक्षण प्रधान है, और इसमें जो 9 लक्षण है वो ये है: शांति यानी सहनशीलता, समय को व्यर्थ ना करना, विरक्ति अर्थात के विषयों के प्रति अरुचि, और मान शून्यता की मतलब अभिमान ना करना, बिल्कुल अभिलाषा शून्य होना, आशा बंद, समुत्कंठा, नाम कीर्तन में सदा रुचि होना, कृष्ण के गुणगान में आसक्ति होना, और श्री कृष्ण के वास स्थल में प्रीति होना। ठीक है। इसमें दीदी ने एक हमें श्लोक कराया था कि शांति अर्थ कालत्व, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंदे समुत्कंठा, नाम गानी सदा रुचि, आसक्ति सद गुना ज्ञानी, प्रीति सद वस्ती सले। तो ये कौन सी ग्रंथ से लिया था दीदी ने बताया था, मेंशन किया था? हाँ जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति का अर्थ क्या है और 6 रूप कौन से हैं जो हमारी भक्ति में बाधा हो जाते हैं? अनीता चौधरी दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, शांति जो दुख और क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी जो दुखी नहीं होते है ना, उस समय भी उनके मस्तिष्क और हृदय में निरंतर कृष्ण का नाम चलता रहता है। क्योंकि संसार की स्थिति तो ऐसी है, लेकिन जो भक्त होते हैं उन पर इनका कोई असर नहीं होता। इन्हें शांति के लिए उदाहरण बताया था कि मतलब जैसे हमारे गुरुदेव के इस समय में एक कंडीशन हुआ था, जब दुर्वासा आश्रम के टाइम में सब आके कह रहे थे ना, तो महाराज जी चुप थे, उस टाइम में शांत रहे थे। और दीदी इसके 6 वस्तु बताई थी दीदी, इसके 6 वस्तु काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद मत्सर्य, आशा, शोक आदि, इसकी 6 शुद्ध करने वाले, लेकिन ये शुद्ध नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावुक भक्त किस तरह से अपने जीवन का अनुशीलन करता है? अनीता त्यागी दीदी। कृष्णा दीदी। हाँ जी। भाव भक्त सब समय व्याकुलता के साथ सभी कार्यों में भाव द्वारा भगवत अनुशीलन किया करते हैं। उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता, वे सर्वदा कृष्ण अनुशीलन ही करते रहते हैं। हाँ जी। जैसे मानो कोई काम ऐसा आ जाए, भजन छोड़ करके हमें वहाँ जाना पड़ रहा है, तो भावो भक्त क्या करेंगे? कृष्ण की जैसी इच्छा, मुझे क्या है, मैं तो गोपियों की तरह गोविंद दामोदर माधव अंदर ही अंदर जपता रहूंगा और बाहर से काम कर दूंगा। ये भावो भक्त के लक्षण। तो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते, एक क्षण व्यर्थ नहीं करते, और जो कुछ सामने आ जाए, ठीक है, भगवान की कृपा है।
जब जो कार्य उपस्थित होता है तब उस कार्य के उपयोगी भगवान के लीला का स्मरण करते हुए उस कार्य को करते समय कृष्ण के भावों का उद्दीपन करते हैं। बहुत सुंदर। और इसमें दीदी ने एग्जाम्पल दिया था अपना ही कि दीदी जब जॉब करती थी तो वहाँ पे हाथ से उंगलियों को करके राइट। कर दिया, फिर दीदी दूसरी तरह से करने लगी, फिर दीदी को सस्पेंड ही कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि बेटी बहुत अच्छा हुआ वेदांत पे काम करो। हम भक्ति जब भी करेंगे हम तो भगवान कहीं ना कहीं कम से कम मधु दीदी के चरणों तक तो पहुँचाई देगी। मैं मर जाऊंगी ऐसा बोलूं। मैं बता रही हूँ कि जो कुछ भी होता है इसलिए बोला कि उनकी इच्छा से पहले सस्पेंड किया, फिर मेरे को टर्मिनेट भी कर दिया, निकाल दिया स्कूल से। तो अभी क्या फर्क पड़ा है ना। तो जो कुछ भी है एग्जाम्पल से हमारे अच्छा मेरा तो चलो इस तरह से है। और गुरुदेव का तो क्या हुआ था, गुरुदेव तो पुलिस इंस्पेक्टर थे ना, तो एक वो नाम जपते रह गए जो गुरुजी की आत्मकथा है उसमें आया है ना, नाम जपते रह गए। और उसी समय देखा कि कोई बड़ा ऑफिसर आया है और उनकी गुरुदेव की जगह वो साइन करके चला गया और नीचे लिख गया टू बी प्रमोटेड, ऐसे करके चला गया। फिर महाराज जी को सुबह होश आया, कह रही है क्या हुआ, मैं तो साइन भी नहीं किया। तो साइन करने वाले आपकी जगह तो साइन हो चुका है यहाँ पर, और वहाँ पे आपके टू बी प्रमोटेड लिखा है। तो गुरुजी के एकदम गुरुजी बोल रहे हैं, मुझे रोमांच हो गया। गुरुजी ने 15-20 पेज मुझसे लिखवाए थे, भक्ति लता का अंकुर। फिर गुरुदेव बोले कि ये फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक दूसरा उदाहरण ये दिया उन्होंने कि फाइल खो गई थी एक, और बहुत इम्पोर्टेंट फाइल थी, काफी ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी, और वो जो था इंस्पेक्टर वो बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा था। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं जिस भी फाइल पे हाथ रखूं वही फाइल हो जाए, और वही फाइल निकली। तब गुरुदेव ने कहा कि अरे भगवान मेरी जब पल पल पे सहायता करते तो मैं कर क्या रहा हूँ। उसी समय उन्होंने उनको छोड़ दिया। हमारी भी भगवान हर वक्त सहायता करते पर हम कहाँ छोड़ पाते हैं, गुरु जी ने उसी वक्त छोड़ दिया। फिर जो हमारे पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज थे उनकी कथा सुनी है, उनका साथ किया है और फिर भगे चले आए हैं। बाद में उनके घर के सब लोग आए, गुरुदेव आपको वापस चलना पड़ेगा। महाराज जी को कहा, जब भी महाराज जी का नाम नारायण था, नारायण चलो वापस। घर में बच्चे थे, 2-3 बेटियां थी। महाराज जी ने क्या किया, रात को कंबल ऐसे लेटा दिया कि जैसे वो सोए हैं, और निकल गए वहां से। जब स्टेशन पहुंचे तो परम गुरुदेव को पता चल गया कि आने वाला है। तब उन्होंने पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज को लालटेन लेकर के भेजा, और लालटेन आकर के 4 बजे बामन गोसाई महाराज स्टेशन पे देख रहे हैं, नारायण किधर है। बोले अरे आप मुझे कैसे जानते हैं। बोले हम नहीं जानते, हमारे गुरुजी जानते हैं। बोले वो कैसे जानते हैं। बोले आप उनसे ही पूछिए। ये उनका वार्तालाप हुआ। तब वहां पर गए तो परम गुरुदेव वहां पे टहल कर रहे थे। टहल करते करते आ गया तू, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ये महापुरुषों का ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरक्ति से क्या तात्पर्य है, उसके लक्षण बताइए। मैं बताऊं? हाँ दीदी प्लीज आप बताइए कामना दीदी। विरक्ति का तात्पर्य है कि उसके लक्षण बताइए। विषयों से अरुचि हो जाती है, इंद्रियों के विषय के समूह यदि भगवान संबंधी हो तो उनके लिए प्रचुर प्रीति मात्र हो जाती है। कामनी भाभी आपने ये सब बात सुनी है ना गुरुजी की? हाँ ये आप बता रहे थे ना, तो मेरे वही गुरुजी की छवि में सामने आ गई। हाँ बिल्कुल, कई बार ये बातें सामने आई थी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द क्या संबोधित करता है, किन परिस्थितियों में ये ग्रहण करना निषेध है। अनुराधा दीदी। हाँ दीदी बताइए। विवेक का अर्थ यह है कि जब भाव के हरे कृष्णा दीदी बोलो। विवेक का अर्थ यह है कि जब भाव के द्वारा विरक्ति उदित होती है तब सबके लिए संसार सुविधाजनक नहीं होता। जिन लोगों के लिए एक शब्द क्या संबोधित करता है, मतलब एक शब्द क्या संबोधित करता है, उसका अर्थ क्या है, भेद का अर्थ क्या है?
दीदी बनावटी वेश। हाँ, बनावटी विरक्त वेश। हाँ, हाँ, मतलब अभी आप भी नहीं हो। साधु वेश, विरक्त वेश। हाँ, तो दीदी लेकिन आपने ये बताया था ना, भाव के उदित हो जाने पर स्वाभाविक रूप से इंद्रियों के विषयों के प्रति व्यक्ति का पैदा होना विरक्त वेश। लेकिन भाव के उदित न होने से यदि स्वाभाविक रूप में विषयों के प्रति विरक्ति न हो तो भोग ग्रहण करना निषेध है। विरक्त वेश, हाँ, विरक्त वेश है यहाँ पर। और वो अब कंडीशन लगेगी कि अब भी हमारा भाव उदय हुआ है या नहीं, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है एक लाइन में, ग्रंथ में भी, और दीदी ने भी समझाया था। और फिर ये क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में ये ग्रहण करना मना है, निषेध है, मतलब जैसे बताइए। जब तक भाव ग्रहण ना हो तब तक, स्वाभाविक रूप से अगर विषयों के प्रति विरक्ति नहीं हो, हाँ, तब तक है। ग्रहण कर लेते हैं तो निषेध है। सचमुच यथार्थ वैराग्य हो तब होना चाहिए। क्षणिक वैराग्य का क्या परिणाम होता है? अगर मतलब आदमी जल्दबाजी में, मतलब वैराग्य पूर्ण रूप से नहीं हुआ, क्षणिक हो गया अचानक से, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन क्या निकलता है? हाँ, अनुराधा दीदी आप बोल रही थी ना, वो फिर उन्होंने आंसर कर दिया था। बोलिए दीदी। दीदी हाँ, बोलिए दीदी। दीदी बोलिए। क्षणिक वैराग्य होने पर क्या होगा? चला जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। थोड़े ही दिन में वैराग्य का ज्वार ही उतर जाएगा, उसका वैराग्य चला ही जाएगा। जी, फिर से उसके हृदय में वही कामना वासना तो अतिरोध होकर स्त्री संग करेगा और अवैध संसार कर लेता है, व्यभिचार करेगा, और परमात्मा से तो उसका कोई दूर से दूर कोई लेना देना नहीं होता। उल्टा अवैध वैराग्य होने से क्या होता है, जग का नाश का ही कार्य पाप बतलाया गया हमारे ग्रंथों में भी। अच्छा, वैराग्य वर्णाश्रम धर्म के बारे में किस ग्रंथ में वर्णित और किसके द्वारा रचित है? अरे दीदी मैं बताऊँ, राधा दीदी। हाँ, ये है गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा है, सत्क्रिया सादीप का। सत्क्रिया सादीप का। अवैध वैराग्य को कितनी और कौन सी श्रेणी में विभक्त किया है? बताइए दीदी। 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। मेरा माइक कौन था और मैं बोल रही थी। बोलो बोलो बोलो। 5 श्रेणी में। हाँ जी दीदी। 4 प्रकार के अवैध वैरागी है। एक मरकट वैरागी, कपट वैरागी और अस्थिर वैरागी और औपाधिक वैरागी। बहुत सुंदर दीदी। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकट और कपट वैरागी में क्या अंतर है? अंजना दीदी आप बताएंगे। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। जो मरकट वैराग्य होता है वो बंदर का वैराग्य होता है कि वैराग्य न होने पर भी वो वैराग्यों जैसा देह धारण करता है, इधर उधर घूमता है, उसका न कोई घर होता है, न वो वस्त्र पहनता है। और जो कपट वैरागी होते हैं उनके अंदर अर्थ की कामना होती है कि मतलब हमें धन संपदा मिल जाए। वो महोत्सव में जाते हैं कि वैष्णव अच्छे अच्छे उन्हें भोजन बताते हैं, और जब वो मरने लगे तो भी उनका जो 12 तिलक वगैरह जो करे वो वैष्णव लोग ही करें। तो ये मरकट और उसमें भेद है। हाँ जी। और इसके अलावा दीदी ने जैसे बताया था हमको कि जो कुछ इस तरीके के जो कपट वैरागी होते हैं वो गांजा अफीम असाम वो भी किसी तरीके से उनको ये अभिलाषाएं उनकी कामनाएं अवसरवादी होते हैं। और खासतौर से दीदी बताती है गाँव के चौपाल में जैसे कुंभ के मेले में ये सब बहुत कॉमन ये सब कपट वैरागी है। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये भी कह सकते हैं ये छल से करते हैं। हाँ, छल और कपट एक ही बात है। सही है। हाँ, और दीदी ये भी माया के ही लोभी होते हैं। माया मतलब वही अर्थ हो गया, माया के लोभी। माया के दास होते हैं। ये अस्थिर वैरागी के क्या लक्षण होते हैं? पुष्पांजलि दीदी आप कोशिश करेंगे। रमा दीदी। हाँ, रमा दीदी ने बोलो दीदी। हाँ, रमा दीदी बोलेंगे। शालू दीदी बोलिए। दीदी अस्थिर वैरागी मतलब ऐसे होते हैं जैसे मतलब उनका धर्म क्लेश हो गया, अर्थ का अभाव हो गया, विवाह नहीं हुआ और स्त्री का वियोग हो गया। उनके कारण ना वो क्षणिक वैराग्य धारण कर ले हैं और फिर कुछ दिन बाद अपना मतलब वहाँ जाने के बाद भी वो वही काम करने लगे। दीदी ने समझाए थे और फिर वे उस वेश सब त्याग के फिर वापस आ जाए इस तरीके से।
ठीक है दीदी, थैंक यू। दीदी ने मठ का उदाहरण दिया था कि मठ में भी बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी बहुत आते हैं फिर ऐसे। क्षणिक बैरागी दिखाते हैं और फिर थोड़ा सा कुछ हुआ तो फिर वो वापस हो जाते हैं। तुम लोगों ने नहीं देखे होंगे, एक दो लोग तो जरूर तुमने भी देखे होंगे। हाँ दीदी बहुत बहुत ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपाधि शब्द से क्या समझते हैं? औपाधिक वैरागी कौन से होते हैं? उपाधि शब्द का क्या अर्थ है और वो वैरागी कौन से होते हैं? सुधा दीदी आप बताएंगे। जी हरे कृष्णा। उपाधि मतलब नाम मात्र की, सिर्फ नाम के लिए उपाधि है और इसलिए नहीं है। मादक द्रव्य लेते हैं ये लोग, इनके वशीभूत होकर नशे में चूर होकर हरि भक्ति को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अंदर हरि भक्ति होती नहीं है, सिर्फ बाहरी लक्षण दिखाते हैं और इस तरह समाज के भोले और सीधे साधे लोगों को छलते हैं। जड़ रति का अवलंबन करके शुद्ध रति को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं लोग। जैसे कि हमको उदाहरण देखने को मिलता है इसमें हरिदास ठाकुर जी का, जबकि उन्होंने एक सपेरे द्वारा बीन बची और उन्होंने उनके अंदर वो सात्विक भाव प्रकट हो गए हरिदास ठाकुर जी में, और उनकी देखा देखी एक ढोंगी ने भी वैसे करने का प्रयास किया जिसके बदले में सपेरे ने उनकी पिटाई कर दी। तो वो हो गया एक तरह से औपाधि, मतलब दिखाने का उसका प्रयास किया जो कि उसके अंदर था ही नहीं। दीदी कह रही थी इनका इसकी दशा इस तरीके से हो सकती है जैसे उन्होंने अपने पेट को ही शमशान बना के रखा हुआ है और बस शौक बाहर से ऐसा करें, हमारे लिए नेचुरल मतलब कहते हैं स्वाभाविक भगवान के प्रति भाव आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात भाव स्त्री पुरुष का मतलब जो सच्चा वैराग्य है स्त्री पुरुषों का भूषण है, कैसे जात भाव? आपने आखिर बता दिया। सच्चा वैराग्य जात भाव स्त्री पुरुषों का भूषण है, उसे भक्ति का अंग नहीं बल्कि भक्ति का अनुभव स्वरूप कह सकते हैं। अनुभव मतलब हृदय में भाव जागृत होना। जो राधा कृष्ण को आकर्षण करता है, जो राधा कृष्ण को आकर्षण करता है, ये बताया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान शून्यता से क्या तात्पर्य है और यहाँ पर महाप्रभु का कौन सा श्लोक मतलब होता है उल्लेख किया जा सकता है? जैसे मान शून्यता, लेकिन बहुत दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए दीदी। स्वयं उत्तम और श्रेष्ठ होने पर भी अभिमान रहित होना मान शून्यता कहलाती है। तृणादपि सुनिचेन करो रूपी सृजना, हमानी ना मान दे कीर्तनीय सदा हरि, कि अपने आप को तृण से भी ज्यादा छोटा समझना। इसमें ना दूसरा भाव भी ले लो कि जिसके अंदर गुण है ही नहीं और वो बोल दे कि नहीं भैया मैं तो अभिमान ही नहीं करता, तेरे अंदर गुण ही नहीं तो अभिमान किस बात का करेगा? गुण होने पर भी जो अभिमान नहीं करता वो मान शून्यता है। यहाँ पर दीदी ने बताया था जो सांप है अभिमानहीन है तो वो कहे मुझ में कोई गुण ही नहीं है और अभिमान करे अरे भाई मेरे अंदर तो मान शून्यता है, तो वो गलत हो जाएगी। तो जैसे सांप है उसके अंदर विष ही नहीं है और वो कहते जा तेरे को छोड़ दिया मैंने, चल मैं तेरे को नहीं काटता, अरे तू क्या काटेगा, तेरे अंदर विष ही नहीं है। तो जो पॉइंट हो रहा है दूसरा एग्जाम्पल ये कारण तो दीदी हम पे भी है, हम पे भी हमें गुण नहीं है तो हम क्या अभिमान करते हैं? हाँ हम भी शालू तुम्हारे जैसे ही है सब सब हम जैसे हम दीदी इसमें प्रणादपि सुनिचैन वाला तो नहीं आएगा ना दीदी? आएगा आएगा एग्जाम्पल आएगा आएगा। हाँ हमारी ना मानती है ना ये वाला, इसलिए लगा। अच्छा आशा बंद होने पर जीव में सबसे बड़ा चेंज क्या आता है, परिवर्तन क्या आता है? पहले एक लाइन में बता दो आशा बंद क्या होता है ताकि थोड़ा हमें अच्छे से समझ आ जाए। विनीता दीदी आपने हैंड रेज किया है, बताइए। विनीता त्यागी दीदी जिनको भाव की प्राप्ति हो चुकी है ऐसे लोगों के हृदय में भगवान की प्राप्ति की संभावना दृढ़ होकर आशा बंध को उत्पन्न करती है। उस समय उनके हृदय में कुतर्क से उत्पन्न होने वाले संदेह की गंध भी नहीं रहती। हाँ ये सबसे बड़ा चीज होता है, उनके हृदय में किसी भी तरह का डाउट शक तार्किक तर्क करना ये सब खत्म हो जाता है। समुद्रकंठा किसे कहते हैं? दीदी मैं बताऊं? हाँ दीदी बताइए। यहाँ पे है ना अपने अभीष्ट की प्राप्ति में जो अत्यधिक लालसा होती है उसे समुत्कंठा कहते हैं। जैसे कि भगवान के लिए भक्त बोले मैं कहाँ जाऊँ कहाँ मिलूं, और उनको ऐसे भक्तों को तो क्या राज्य और क्या राग और क्या वैराग्य होता है, तो उसको समुत्कंठा कहते हैं। और जात भाव वाले व्यक्तियों के लिए भगवान ही उनके लिए एकमात्र अभीष्ट है। क्या राग क्या वैराग्य का मतलब क्या हुआ? दीदी ने ये भी बताया था कि मतलब ऐसे समुत्कंठा है दीदी।
भारत जी का भजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान के वात्सल कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। मैं बताऊं? हाँ जी दीदी बताइए। भगवान के वात्स्थान 2 प्रकार के होते हैं, जो प्रपंच में स्थित हैं और जो प्रपंच से अतीत हैं। और फिर और भी बताया था कि वैकुंठ और भक्त जीव का हृदय, ये भी 2 भगवान के वास स्थल हैं। हाँ जी दीदी, और थोड़ा सा और बताएंगे उनके द्वारा प्राप्ति करने से, मतलब उनके प्रति जो हमारी भक्ति है, या जैसे कि भक्ति का सहयोग होता है। पहले दीदी ने बताया था ना कि क्या होता है, पहले भक्ति में क्या होता है कि पहले नेत्रों में से हम पहले थोड़ा सा ऊपर का देख रहे हैं, फिर उसके बाद जब हम कोपेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, वंशी पर जाएंगे, अक्षय वट जाएंगे, धीरे धीरे करके वो सब हमारा जो अभी हमें प्रपंच जगत लगता था, वो नित्य जगत के धीरे ग्रेजुअली हमें उनके दर्शन होने लग जाएंगे। तो भौम जगत में जो दिख रहा है वही भौम जगत से हमें चित्त जगत में भी दिखाई देने लगेगा। यहाँ जो भौम वृंदावन है, भूमि का वृंदावन, मंत्र जपते जपते, गोपाल मंत्र जपते जपते फिर नित्य वृंदावन भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ जो कुछ भी है ऊपर का प्रतिबिंब है, जो ऊपर है वही नीचे है। तो नीचे हम जो कुछ देख रहे हैं, इसलिए धाम में जाओ तो अपनी चिन्मय दृष्टि के साथ जाओ, चिन्मय दृष्टि के साथ जाओ। और उसमें एक छोटी सी कथा हमेशा याद रखो, 2 पॉइंट की जो कथा है कि अकबर जब कुंभनदास जी के पास आया, इसमें अलग अलग नाम आते हैं परंतु कोई भी नाम ले लो, पर ये घटना सत्य है। कुंभनदास जी उस समय तिलक कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि अकबर आया है, आप उससे मिलिए। बोले अरे कौन अकबर है? बोले शहंशाह है। तो वो अपना तिलक करते रहे। तो उन्होंने कहा कि अरे आप सुनते नहीं हो? बोले कि मैं जो सबसे बड़ा शहंशाह उसकी सुनता हूँ। फिर भी जब अकबर आया वहाँ पर, तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई सेवा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें इतनी सेवा देता हूँ कि जो वृंदावन में केशी घाट है उसका छोटा सा टुकड़ा टूट गया है, तुम जाकर उसको निर्माण करा दो। अकबर को बड़ा अपमान अनुभव हुआ, मैं शहंशाह और मुझे क्या काम दे रहे हैं, परंतु जब बोल दिया है तो मानना पड़ेगा। अकबर केशी घाट की तरफ गया तो उसने देखा कि जो टुकड़ा है तो वो तो चिंतामणियों से बना हुआ है, स्फटिक मणिया है वहां पर। वो आश्चर्यचकित रह गया और बोले इतना बड़ा टुकड़ा क्या, मैं तो इतना भी नहीं बनवा सकता, ऐसी मणिया मैं कहाँ से लाऊंगा। तो ये लोगों का वृंदावन धाम में प्रीति, वृंदावन धाम के दर्शन ये लोगों का है। इसी प्रकार से जब सेवा कुंज से पुजारी को दिया गया, किशोरी जी ने कहा, राधा जी ने, कि जा नारायण महाराज है उनको ये मेरा प्रसाद भेज दे, उन लोगों को ये दर्शन हो रहे हैं। रमण रेती है, वंशी भट्ट है, जहाँ महाराज हुआ है, धीर समीर है, ये सब जो लीला स्थली है, इनमें प्रीति कब होगी? जब हमारा भजन चिन्मय होगा। तो इन स्थानों पर जाते ही फटाफट प्रपंच मत करो, अपनी माला हाथ में लो और गोपाल मंत्र ऐसे कुछ हरे कृष्ण महामंत्र जप में लग जाओ और धाम से प्रार्थना करो कि आपका जो नित्य स्वरूप है वो मुझे दर्शन कराइए। तो जो हमें यहाँ पर होगा, धीरे धीरे वो हृदय में खिल जाएगा और वही हमें ऊपर की ओर ले जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सत्य भजामि हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध चित जगत और भौम चित जगत में क्या भेद है? सीमा दीदी आप बताएंगे। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी। चित्त जगत 2 प्रकार का होता है, शुद्ध चित्त जगत और भौम जगत। भौम चित्त जगत, शुद्ध चित्त जगत गिरजा के उस पार में पारब्रह्म स्वरूप है, वहाँ पर जो भिन्न रस पीठ रूप भिन्न प्रकोष्ठ विद्यमान है, उन प्रकोष्ठों में भगवान उन रसों के उपयोगी स्वरूपों में उन रसों के उपकरण स्वरूप शुद्ध जीवों के साथ नित्य काल विराजमान रहते हैं। हाँ, शांत दास सख्य वात्सल है ना, तो जिसका जैसा उसके साथ होगा। हाँ, जो द्वारका वाले वहाँ द्वारका में रहेंगे, जो भगवान श्री राम के वहाँ पर रहेंगे, जो सख्य रस वाले वहाँ पर रहेंगे। इसमें आपने ये भी बताया था ना, ये बलराम भैया द्वारा बनाया जाता है। हाँ, वो जो चित्त जगत बलराम भैया के द्वारा बनाया है और ये अचित जगत दुर्गा देवी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। कौन सा गीता का कौन सा श्लोक है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत। मेरी देखभाल में प्रकृति इस संसार को बना देती है, इसमें नदी पर्वत इत्यादि सब बना देती है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सारे जीवों से इस संसार को भर देते हैं।
तो ब्रह्मा तो इस प्रकृति को बनाने में कई लोग साथ दे रहे हैं। पहला तो दे रहा है कौन? भगवान की दृष्टि शक्ति, साइक्षत। उन्होंने देखा एक को हम बहु श्यामा, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं, तो उन्होंने देखा प्रकृति को, और प्रकृति ने ये पूरा संसार बना दिया। अब इसमें मनुष्य कहाँ से आए? तो ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं। फिर सबका कर्म देखा जाता है, कौन सा कर्म किसको घोड़ा बनाएगा, कौन सा कर्म किसको भैंसा बनाएगा, कौन सा भेड़ बनाएगा, कौन सा जीव जंतु बनाएगा। पर ब्रह्मा जी वहां पर उस व्यक्ति को उसी योनि में डाल देते हैं और फिर ये संसार भर जाता है। भगवान श्री राम जब गए सरयू में, बहुत सारे लोग उनके साथ गए। ऐसा लग रहा था कि अब जगत में कहाँ गए, लेकिन वापस उतने लोगों से जगत भर गया। बस 2 क्वेश्चन रह गए। भगवान के प्रपंच विजय किसे कह सकते हैं? मैं बताऊं दीदी? मोहिनी दीदी आप बताएंगे? हरे कृष्ण दीदी, मैं बताऊं? हाँ जी हाँ जी दीदी, भगवान के प्रपंच जगत वाले लीला स्थान और भक्तों के भजन पीठों को भगवान का प्रपंच विजय कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? बहुत सारा जगह से पहले शिक्षा लगता पूरा निचोड़ ले लो, अपनी नया ज्ञान से पढ़ी तो इसमें जाएगा। पूरा से इसी एवरेज कर दो दीदी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? लीला स्थान दीदी, लीला स्थान तो प्रपंच जगत के जैसे हमारे नवदीप धाम है, श्री वृंदावन धाम है। तो मैं पूछ ये तो यहाँ पे प्रपंच विजय का क्या तात्पर्य है? ये दीदी ने बताया था ना प्रपंच विजय किसको कहे। हमारी बॉडी है, हमारे पास प्रपंच विजय हमारे शरीर में कहाँ पर कौन सा जगह होता है? प्रपंच क्षेत्र हमारे दरवाजा खोलो। हमारा हृदय ही प्रपंच विजय का स्थान है। प्रपंच जगत वाले लीला स्थान, और दूसरा है भजन पीठ। इसको भगवान का प्रपंच विजय कह सकते हैं। यानी कि इस प्रपंच में जड़ जगत में रहते हुए भी भगवान के जो स्थान है, एक तो वो, और दूसरा प्रपंच जगत के लीला स्थान और भगवान के भजन पीठ। कौन कौन से हो गए भजन पीठ? वृंदावन, नवदीप धाम, गोलोक धाम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। द्वादश वन दीदी ने बताया था, नामेश्वर, अन्य, गंगा, और जहाँ की तुलसी क्षेत्र, ये नहीं जो तुलसी वृंदावन में है, सभी हमारे घर घर में जो तुलसी है वो सब तुलसी क्षेत्र में आ जाएगी। जितनी भी श्री मूर्ति है, पाप पीठ है और भगवान के विग्रह हैं, इन सब में किसी में भी कोई भूल नहीं। तो इसी तरह से आज की प्रश्नावली हमारी पूरी होती है दीदी के आशीर्वाद से। हरे कृष्णा दीदी, हम सब की एक प्रार्थना है आपसे कि हमारी भी इच्छा है कि हम भी थोड़ा अच्छे से, अगर आप हमारे लिए भी वो भागवत कर रहे हैं तो हम सुन पाए, बस इतना। हाँ, हमने बोला है कि व्यवस्था कर दें कि जो कुछ भी कथा हो रही है थोड़ी बहुत जैसे भी, तो सभी लोग उसका लाभ उठाएं। इच्छा तो वही है कि हम सब मिलजुल करके भागवत सुने। हरे कृष्णा दीदी, उसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे? 3 बजे रखा है कार्ड में, तो 3 बजे कीर्तन चलता रहेगा। तो 15 हमारे पास राधा कुंड वाले सुदर्शन बाबा आ रहे हैं और दीना प्रभु भी आ रहे हैं, तो टीम तो अच्छी आ रही है। तो कीर्तन रखेंगे और उसके बाद हरे कृष्णा दीदी, दीदी दिल्ली में कब करेंगी कथा? 19 तारीख से। दिल्ली में दीदी आप कब करोगे? दिल्ली जब आपकी तुम लोग सब दीदी को हाँ दीदी, हाँ अनुराधा दीदी ने सही बोला है कि हम बोलते हैं दीदी आप कब करोगे। अरे दिल्ली वासी बुलाएंगे तभी तो दिल्ली दीदी आएंगी। ये मुख्य बात है। मैं भी यही कहना है कि दीदी का टिकट दीदी आपको करना है। हाँ, मेरा ये कहना है कि जितने भी इस ग्रुप में दिल्ली के जो भक्त हैं, मैं भी हूँ, कि दीदी के लिए ना एक कथा का आयोजन किया जाए सब मिलके। हाँ, बहुत है ना, ऐसा नहीं सभी भक्त धुरंधर हैं, आराम से हमें मगर दीदी का एक आयोजन किया जाए। कोई बहुत बड़े पंडाल इस सब की आवश्यकता नहीं है। सिंपल बढ़िया से कथाओं पे ही ध्यान दिया जाए तो मैं कभी भी आ सकती हूँ, बता सकती हूँ। बिल्कुल। मैं भी बोलने वाली थी, हेडेक ना हो। जितनी भी दीदी है ना, ये करना चाहिए हमें। ये सब जो होता है ना कि हमें पंडाल बनाना है, वो सब करना है। अधिक मास में करो तो बहुत अच्छा है। अगर अधिक मास में तो दीदी बिजी है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा है ना, वो दीदी का तो हाँ रूटीन बन गया है।
कभी भी कभी किसी, हाँ, और कभी जैसे सुधा किसी। दीदी हो गई, अनुराधा दीदी हो गई, अंजना दीदी हो गई, बहुत सारी ऐसी दीदियां हैं जो बहुत भजन में आगे हैं, वो कर सकती हैं ऐसा। पीछे से मैं भी हूँ, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है। नहीं, पूरा ही ग्रुप बहुत अच्छा है भाई। हम लोगों की तो शालू दीदी की और मेरी कुछ समय पहले ये बात चल रही थी कि हम कुछ ऐसे करें कि हम दीदी को भी आमंत्रण दे सके। हालांकि अभी वो सिर्फ रूपरेखा ही बनी हुई है, कुछ फाइनल नहीं हो पाया क्योंकि हमारी और लोगों से बातचीत बाकी है। शालू दीदी आप हो? हरे कृष्णा दीदी रूपरेखा बन गई ना, फिर आगे खिंच जाएगी। आपने चालू कर दिया ना, बस गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो, वो आगे आगे सब खींच ले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इच्छा तो हम सबकी यही है कि हाँ कुछ ऐसा आयोजन हो जाए कि हम दीदी की थोड़ी बहुत सेवा कर पाए, भागवत कथा भी सुन पाए। मैं आपकी सेवा भागवत परिवेशन करना चाहती हूँ आपके लिए। जो शुद्ध भागवत है वही कथा कहूँ, अक्षर अक्षर में वही कहना चाहती हूँ जो भागवत में लिखा है। जय हो। और अभी जो बॉम्बे चलना चाहते हैं, चलो बॉम्बे, हम दीदी की कथा बॉम्बे में जाके सुन लेंगे। आ जाओ, आ जाओ, सही कह रहे हो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हरे कृष्णा सुधा दीदी। हाँ, हम जो दिल्ली के भक्त हैं, हम सब मिलकर एक मीटिंग करें और मीटिंग में प्रस्ताव पास करें और फिर दीदी से समय लें और उसके लिए एक जगह का निश्चित करें और दीदी की कथा रख दी जाएगी। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा हम सभी कलेक्शन करेंगे और दीदी की कथा यहीं पे ही हो जाएगी। कलेक्शन क्या करना? हम दीदी क्या कलेक्शन करना है दीदी? वो तो शालू दीदी, वो तो हम प्लानिंग कर ही रहे हैं ना। मैंने भी कहा था जब तक हमारी प्लानिंग फाइनल होती है तब तक बॉम्बे पहुंच जाओ। तारीख से कथा शुरू है। अरे दीदी, शालू दीदी ये सही है, ये आपने अच्छा किया। ये तो दीदी को बुला लेंगे। ठीक है। आज भजन कौन गा रहा है? दीदी मैं बोलूं? हाँ दीदी। मैं कौन? बहुत हो गया दीदी, 4:30। एक भजन से समाप्त करते सुधा जी, एक भजन छोटा सा कीर्तन। छोटा सा ही है, छोटा सा ही है दीदी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, क्लास होगी, वो 27 से होगी। 26 को कथा संपूर्ण 26 को हो रही है और 26 तारीख को बुधवार है। हम 27 तारीख को गुरुवार को बैठेंगे। हाँ, धन्यवाद दीदी। गाओ। झूलन चलो हिंडोलेना वृषभानु नंदिनी। झूलन चलो हिंडोलेना वृषभानु नंदिनी। सावन में तीजे आई घन घोर घटा छाई। सावन में तीजे आई घन घोर घटा छाई। मेघन झड़ी लगाई परिबूंद मंदिनी। झूलन चलो हिंडोलेना वृषभानु नंदिनी। सुंदर कदम की डाली झूला पड़ो है प्यारी। सुंदर कदम की डाली झूला पड़ो है प्यारी। बैठो कुंवर किशोरी सब दुख निकंदिनी। झूलन चलो हिंडोलेना वृषभानु नंदिनी। पहनो सुरंग साड़ी मानो विनय हमारी। पहनो सुरंग साड़ी मानो विनय हमारी। मुख चंद सी उजियारी मृदुभास नंदिनी। मुख चंद सी उजियारी मृदुभास नंदिनी। झूलन चलो हिंडोलेना वृषभानु नंदिनी। परिबूंद मंदिनी सब दुख निकंदिनी। मृदुभास नंदिनी।
झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदिनी। बोले झूला उत्सव की जय। हरे सुरंग कृष्णा। सुरंग साड़ी, सुरंग का क्या अर्थ है? सुरंग का सुरंग मतलब बहुत प्यारे रंग। सुरंग मीन्स बहुत सुंदर रंग वाली। सुरंग सुरंग दीदी, आप बताइए। सुरंग का अर्थ होता है नीला। अच्छा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 27 तारीख गुरुवार हम लोग मिल रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।